हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद। हमारे यूट्यूब चैनल रीड कर में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं, आज हम लोग बाल विकास का 12वां लेसन डिस्कस करेंगे, जो है रुचि तथा ध्यान। इस लेसन से किस टाइप से हमारे सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो दोस्तों, हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो दोस्तों, वीडियो देखते हैं। जैसे दोस्तों पूछ सकता है हमारे इस रुचि तथा ध्यान चैप्टर से, रुचि का अर्थ बताते हुए बालकों को उनके कक्षा कार्य में रुचि उत्पन्न करने के उपाय बताइए। ध्यान की परिभाषा लिखते हुए रुचि तथा ध्यान ध्यान यानी अवधान का संबंध बताइए। चलो दोस्तों, हम लोग अपने सेमेस्टर एग्जाम की परीक्षा में इस क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हैं। जैसे लिख सकते हैं, बालकों की शिक्षा में रुचि का अपना एक विशिष्ट स्थान होता है। जब बालक किसी चीज़ को सीखने में रुचि नहीं लेगा तो वह उस चीज़ को सही तरीके से नहीं सीख पाएगा। इसलिए ध्यान का भी रुचि से घनिष्ठ संबंध होता है। व्यक्ति का एक स्वाभाविक गुण है चेतना। इसी कारण इसे विभिन्न वस्तुओं का ज्ञात होता है। चेतना के किसी वस्तु पर इस प्रकार के केंद्रित होने को ध्यान कहते हैं। ध्यान तथा रुचि के संबंध में मैकडूगल ने बताया है, जैसे रुचि गुप्त अवधान है और अवधान सक्रिय रुचि है, यानी एक दूसरे से दोनों मिल रहे हैं। रुचि रुचि की परिभाषा अलग अलग वैज्ञानिक, जैसे तो ड्रेवर ने अलग परिभाषा दी। ड्रेवर ने रुचि किसी प्रवृत्ति का क्रियात्मक रूप है, इन्होंने बताया। मैकडूगल ने क्या बताया, रुचि उत्पन्न किया हुआ ध्यान है। अब अगला क्वेश्चन किस टाइप से हमारे सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसे पूछा जा सकता है, ध्यान से आपका क्या तात्पर्य है। ध्यान यानी अवधान, दोनों पूछ सकते हैं। अवधान से आपका क्या तात्पर्य है। अर्थ एवं परिभाषा हम लोग इस तरीके से लिखें, संसार में अनेक प्रकार की वस्तुएं होती हैं जिनके बारे में सुनते हैं तथा आकर्षित होते हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके ऊपर हमारी चेतना अनायास केंद्रित हो जाती है। चेतना का भी किसी वस्तु पर इस प्रकार केंद्रित होने को ध्यान कहते हैं। जैसे दोस्तों आप लोग कोई, जैसे बालक पढ़ाई कर रहा है, झटके से कहीं आवाज़ आ गई, उसका ध्यान उस तरफ केंद्रित हो गया, इसी को ध्यान कहते हैं। अब इसमें हम लोग आगे देख सकते हैं, जैसे ध्यान को एक और अधिक स्पष्ट करते हुए विभिन्न विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने निम्नलिखित परिभाषा दी। जैसे रास ने अपनी परिभाषा देते हुए बताया है, अवधान विचार की वस्तु को मस्तिष्क के सामने स्पष्ट लाने की प्रक्रिया को ध्यान कहते हैं। अगले वैज्ञानिक है डम्बेल। इनके शब्दों में किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यानी ध्यान। अब ध्यान कितने प्रकार या अवधान कितने प्रकार के होते हैं, रास के अनुसार देखिए दोस्तों, अवधान कितने प्रकार के होते हैं। जैसे अवधान के दो भाग हैं, एक तो ऐच्छिक, एक तो अनैच्छिक। ऐच्छिक मतलब सोचा, अनैच्छिक मतलब किसी के द्वारा। ऐच्छिक के दो रूप होते हैं, जैसे विचारित अवधान और विचारित। अनैच्छिक के दो विचार, सहज अवधान एवं बाध्य अवधान। चलिए दोस्तों, हम लोग इसको क्रम वाइज देखते हैं। ध्यान के अवधान के क्या क्या हैं जो हमारे सेमेस्टर में, जैसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ, ध्यान से आपका क्या तात्पर्य है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं। अब चलिए अगला को इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐच्छिक अवधान आपसे क्या तात्पर्य है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसमें हम अपनी इच्छा से जानबूझकर किसी वस्तु पर चेतना को केंद्रित करते हैं। यह अवधान अर्जित अभिरुचि पर निर्भर करता है, यानी स्वतः विचारित अब इसके दोनों भाग को देख लेते हैं। ऐच्छिक यानी ऐच्छिक विचारिक अवधान, अविचारित विचारित, इसमें किसी बात पर ध्यान लगाने के लिए अच्छी तरह से विचार या प्रयत्न करते हैं। अगला है अविचारित, इस प्रकार के अवधान में किसी प्रकार का विचार नहीं करना पड़ता है। अब दूसरा है अनैच्छिक अवधान। अनैच्छिक अवधान क्या, इस प्रकार के ध्यान में व्यक्ति की इच्छा, अभिरुचि, उद्देश्य तथा प्रेरणा का महत्व नहीं होता है। इसमें अनासक्त बिना इच्छा के किसी वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण होता है। यह अवधान जन्मजात अभिरुचियों पर निर्भर करता है। जैसे सहज अवधान का, इसमें किसी प्रकार की इच्छा की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें मूल प्रवृत्ति की प्रेरणा से व्यक्ति का ध्यान स्वाभाविक रूप से किसी वस्तु की ओर आकृष्ट होता है, जैसे बालक का खेल में ध्यान लगाना। अगला है बाध्य अवधान। बाध्य अवधान क्या है,
इसमें बाध्य होकर किसी दर्शन पर ध्यान लगाना पड़ता है। जैसे तेज आवाज़ होने पर, जैसे हम पीछे उदाहरण बताए, तेज आवाज़ होने पर ध्यान का उस ओर केंद्रित होना। अब अगला है, हम लोग हेडिंग कैसे लिख सकते हैं, रुचि तथा ध्यान। भाटिया वैज्ञानिक ने बताया है, रुचि ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक होती है। इसी प्रकार भाटिया के अनुसार ध्यान ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक होता है। और भाटिया जी ने इसमें और कुछ बताया, जैसे ध्यान को केंद्रित करने के लिए रुचि की आवश्यकता होती है। व्यक्ति उन्हीं वस्तु पर ध्यान केंद्रित करता है जिसमें उसकी रुचि होती है। जिन वस्तुओं के व्यक्ति की रुचि नहीं होती, जिस वस्तु में उसकी ओर वह ध्यान नहीं देता है। अब रुचि तथा ध्यान के संबंध में 3 मत प्रचलित किए हैं इन्होंने। तो क्या बताया, ध्यान पर आधारित ध्यान रुचि पर आधारित। इस धारणा के अनुसार किसी व्यक्ति का ध्यान केवल उस वस्तुओं के प्रति आकर्षण होता है जिसमें उसकी रुचि होती है। जिस बालक की गायन में रुचि होती है, वह गायन से संबंधित बातों में रुचि लेता है। उसी प्रकार वह अपना ध्यान केंद्रित करता है। अब अगला है हम लोगों का रुचि पर ध्यान केंद्रित। जैसे हम लोग इस मत के समर्थकों का कथन है कि रुचि का आधार ध्यान है। एक व्यक्ति उन्हें वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करता है जिनमें उसकी रुचि होती है। अगला है, रुचि तथा ध्यान एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये बात सही है, जब तक कहीं आप ध्यान नहीं देंगे तो उसमें रुचि नहीं लगेगी। सेम उसी प्रकार एक तीसरा मत यह है कि रुचि तथा ध्यान एक सिक्के के 2 पहलू हैं। सिक्के के एक तरफ रुचि तथा दूसरी तरफ ध्यान। अतः यह प्रश्न करना निरर्थक है कि ध्यान तथा रुचि में कौन अधिक महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में रास का कथन है। दोस्तों बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, रुचि तथा ध्यान को किस वैज्ञानिक ने, रास ने अपने वैज्ञानिक के सिद्धांत में दिया है। जैसे हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान तथा रुचि एक सिक्के के 2 पहलू के समान है। यदि रुचि के कारण कोई व्यक्ति किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करता है तो ध्यान के कारण उस वस्तु के लिए उसमें रुचि जागृत हो जाती है। अब अगला क्वेश्चन किस टाइप से हमारे सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे पूछा जा सकता है, ध्यान को परिभाषित करने वाले कारक। जैसे ध्यान को प्रभावित करने वाले 2 कारक हो सकते हैं, जैसे बाह्य कारक, बाहरी कारक, आंतरिक कारण। तो बाह्य कारक क्या होता है, जैसे बाह्य कारक होता है, जैसे बाहर से कोई आवाज़ आ गई। उसी तरीके से उत्तेजना की तीव्रता, उत्तेजना का आकार, उत्तेजना की स्थिति, उत्तेजना की गति, उत्तेजना की नवीनता। तो इसको हम क्रम वाइज देखते हैं, ये बाह्य कारक हैं। तो उत्तेजना का स्वरूप क्या होता है, अच्छे या निश्चित रूप वाली वस्तु हमारा ध्यान आकर्षित करने में सफल होती है। जैसे बगीचे में अन्य फूलों के बीच गुलाब का फूल आकर्षित करता है। उत्तेजना में तीव्रता, उत्तेजना अपनी तीव्रता के कारण हमारा ध्यान आकर्षित कर लेती है। जैसे तीव्र प्रकाश, तीव्र ध्वनि, तीव्र गंध। इसी तरीके से उत्तेजना का आकार कैसा है, छोटे आकार की वस्तु की अपेक्षा बड़े आकार की वस्तु पर हमारा ध्यान जल्दी, जैसे पूर्ण चंद्रमा, बड़े अक्षर इत्यादि। उत्तेजना की स्थिति क्या होती है, जैसे ध्यान पर उत्तेजना की स्थिति का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे समाचार पत्र की पृष्ठ पर छपे समाचार पत्र मोटे अक्षर में। अब अगला क्या है, हम लोग उत्तेजना की गति। गतिशील वस्तु पर ध्यान सरलता से जाता है। जैसे जलते बुझते बल्ब, चलती ट्रेन इत्यादि। अब अगला है उत्तेजना की नवीनता। नवीनता क्या है, जैसे नवीन वस्तुओं एवं नए खेल पर हमारा ध्यान आसानी से आकर्षित हो जाता है। अब इसमें और अगला है उत्तेजना की दुर्बलता। उत्तेजना की दुर्बलता क्या, वातावरण में दुर्लभ वस्तुओं की ओर ध्यान जल्दी जाता है। जैसे गाय बकरी की अपेक्षा शेर, जिराफ, भालू की तरफ ध्यान जाता है। उत्तेजना में रहस्यमय वस्तुओं की ओर उन्मुखता के कारण जल्दी ध्यान जाता है। जैसे जादू के खेल। उत्तेजना में परिवर्तनशील, कोई वस्तु चलते चलते रुक जाए तो उस पर ध्यान जाता है। चलती हुई गाड़ी रुकना। अब उत्तेजना की अवधि क्या होती है, तो अधिक देर तक सामने रहने वाली उत्तेजना हमारी ज्ञानेंद्रियों को जल्दी प्रभावित करती है। जैसे अधिक देर तक बजने वाले घंटे की आवाज़। उत्तेजना की विषमता क्या है, जैसे उत्तेजना की विषमता किसी वस्तु या
वस्तु के प्रतिकूल वस्तु हमारा ध्यान आकर्षित कर लेता है, जैसे काले लोगों के बीच में गोरा व्यक्ति, हंसी के वातावरण में रोनी सूरत वाला व्यक्ति। अब अगला है हम लोगों का 12वां, उत्तेजना की पुनरावृत्ति। दोस्तों पूछा जा सकता है वाय कारक कितने होते हैं, तो टोटल वाय कारक 12 होते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। उत्तेजना की पुनरावृत्ति क्या है? उत्तेजना की पुनरावृत्ति ध्यान आकर्षण करने में विशेष प्रभाव डालती, जैसे पाठ पढ़ने के बाद उसकी पुनरावृत्ति छात्रों का ध्यान आकर्षित करती है। चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। अगला हम लोगों का आंतरिक कारण क्या होता है। जैसे हम लोग पीछे पढ़ चुके, जैसे तो हम लोग ध्यान का पहला पढ़ चुके हैं वाय कारक, अब हम लोग आंतरिक कारण पढ़ रहे हैं। आंतरिक कारण में जैसे दोस्तों आंतरिक कारण भी 13 होते हैं, इसको हम लोग क्रम वाइज पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। जैसे आंतरिक कारण देखिए, जैसे आवश्यकता हो गई, रुचि हो गई, आदत हो गई। तो हम लोग आवश्यकता, जो वस्तु व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करती है उस पर हमारा ध्यान जाता है, जैसे भूख, व्यक्ति का खाने की वस्तु पर ध्यान जाता है। रुचि, हमारी जिन चीज़ों में रुचि होती है उस पर हमारा ध्यान जाता है। अगला है जैसे आदत के अनुकूल हम वस्तुओं पर ध्यान, जैसे चाय पीने की वाले लोगों को चाय पर ध्यान जाता है। अब अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है जो हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसे पूछा जा सकता है बच्चों में रुचि उत्पन्न करने की विधि बताइए। तो बच्चों में रुचि उत्पन्न करने की निम्नलिखित विधि है। जैसे बच्चों में अधिगम प्रक्रिया में रुचि का महत्वपूर्ण सीखने की प्रक्रिया रुचि के बिना संभव नहीं होती है। बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि उनमें शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न किया जाए। अब इसके लिए शिक्षक द्वारा निम्नलिखित उपाय किया जा सकता है। जैसे दोस्तों पाठ्य वस्तु का संबंध उन बातों से किया जाए जिसमें बच्चे स्वयं रुचि रखते हों। अगला है छोटे बच्चों की रुचि आवश्यक केंद्रित होती है, अतः पढ़ते समय विषय वस्तु को आवश्यकता से संबंधित करके उसमें रुचि उत्पन्न की जानी चाहिए। अगला है हम लोगों का जैसे विभिन्न रुचियों में से होने वाले लाभों से परिचित करना, जैसे खेल, लेखन, पाठ। अगला है रुचि का संबंध आदतों से जोड़कर रुचियों को अस्थायी बनाया जा सकता है। नवीन ज्ञान का संबंध पूर्वज्ञान से स्थापित करना। अगला है हम लोगों का कक्षा में बच्चों की अधिक से अधिक सहयोगिता। पाठ्यक्रम बालक बालिकाओं की रुचि के अनुसार होना चाहिए, तब बालक का मन पढ़ाई करने में लगेगा। जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों की रुचि उत्पन्न करने की विधि, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि बच्चों में कैसे रुचि उत्पन्न किया जा सकता है। अब हमारे इस लेसन से अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है जो हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसे ध्यान और रुचि का संबंध है। ध्यान को केंद्रित करने के लिए रुचि की आवश्यकता होती है। व्यक्ति उन्हीं वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करता है जिसमें उसकी रुचि होती है। जिन वस्तुओं के प्रति व्यक्ति की रुचि नहीं होती उस तरफ वह ध्यान नहीं देता है। अब अगला है हम लोगों का ध्यान से आप क्या समझते हैं। ध्यान मन की वह क्रिया है जिसमें मनुष्य अपने मन को अधिक पदार्थ से हटाकर एक पदार्थ की ओर एकाग्र करता है। ध्यान के प्रकार कितने? ध्यान के ऐच्छिक प्रकार हैं, अनैच्छिक प्रकार है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अब रुचि के कितने प्रकार हैं? जन्मजात 2 प्रकार थे, जन्मजात रुचि, अर्जित रुचि। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है। वह प्रवृत्ति जो बालक में होने पर किसी वस्तु या प्रक्रिया के प्रति ध्यान केंद्रित करता है और उससे उसका लगाव हो जाता है कहलाता है रुचि कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाए। जैसे 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है, अभिरुचि या अभिवृत्ति। अगला लेसन है हम लोगों का स्मृति विस्मृति। इस लेसन को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।